आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धूमावती जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करने के लिए समुपस्थित हुए हैं वह विषय है हमारा माता धूमावती के विषय में आज हम सभी लोग जानेंगे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी धूमावती की जयंती मनाई जाती है। माँ धूमावती जयंती के विशेष अवसर पर 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इस बार 18 जून शुक्रवार के दिन यह जयंती पड़ेगी। इस जयंती का विशेष फलदायी और सिद्ध होगा क्योंकि भगवान शिव के द्वारा प्रकट की गई 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर पुरुष शून्या, अलक्ष्मी, विधवा आदि नामों से जाने वाली माँ धूमावती का नाम आता है। माता धूमावती विधवा, भिक्षाटन, दरिद्रता, भूकंप, सूखा, बाढ़, प्यास, रुदन, वैधव्य, पुत्र संताप, कला इनकी साक्षात प्रतिमा है। डरावनी माता जी का स्वरूप है। रुक्षता, अपंग शरीर जिनके दंड का फल है। इन सबों के मूल प्रकृति में धूमावती ही है। इनका नाम धूमावती के नाम से इनका जाना जाता है। इनका निवास ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जीवन पर्यंत किसी न किसी प्रकार के संघर्षों से लड़ता रहता है। इन्हें ही अलक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा आराधना से उपरोक्त सभी प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ के विषय में एक पौराणिक कथा भी आती है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए विश्राम हेतु कुछ समय के लिए एक स्थान पर बैठ गए। कुछ देर बाद पार्वती को भूख सताने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरी क्षुधा पूर्ति की याचना की। शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं शीघ्र ही आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। काफ़ी देर हो गई किंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई और माँ पार्वती से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तब स्वयं भगवती ने शिव को ही निगल लिया, जिससे उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और शिव जी अपने माया से बाहर आ गए। और बाहर आकर शिव ने पार्वती से कहा, मैं एक पुरुष हूँ और तुम एक स्त्री हो। तुमने अपने पति को ही निगल लिया, अतः अब तुम विधवा हो गई। इस कारण से तुम सौभाग्यवती के श्रृंगार को छोड़ करके वैधव्य वेश में रहो। संसार में धूमावती के नाम से विख्यात होगी। त्रिवर्णा, वृद्रलता, चंचला, विधवा, मुक्तकेशी, सुर्पहस्ता, कलप्रिय, काकध्वजिनी आदि तुम्हारे और भी सहस्त्रों नाम होंगे। माँ की कृपा से प्राणी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ पुरुष को माँ धूमावती का ही पूजन करना चाहिए और इसका जो मंत्र है, धूम धूम धूमावती स्वाहा, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सौम्य रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ जो धूमावती की कृपा है आपको समस्त आपके कष्टों को दूर करती है। इन्हीं मंत्रों के द्वारा राई में नमक मिलाकर होम करने से शत्रु का नाश होता है। नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। काली मिर्च से होम करने से कोर्ट कचहरी के मामले में विजय एवं कारागार से मुक्ति मिल जाती है। जटामासी और काली मिर्च से होम करने से जन्म कुंडली के सभी अंगारक, गोचर एवं मारक दशाओं के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ का सर्वोत्तम भोग मीठी रोटी और घी द्वारा होम करने से सभी प्राणियों के जीवन, आय और घोर से घोर कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। माँ की पूजा के लिए सफ़ेद रंग के फूल, आँख के फूल, सफ़ेद वस्त्र, केसर, अक्षत, घी, सफ़ेद तिल, धतूरा, आँख, जौ, सुपारी, गंगाजल उपयुक्त है। याद रहे, सुहागन औरत को माता धूमावती की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। इसी तरह की जानकारी आप सभी लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।